सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास एच टेस्ट यू ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th आर एस अग्रवाल का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, जहाँ पे हम लोग थ्योरम कर रहे थे। मैंने बता रखा है आपको कि मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगी, सारे के सारे थ्योरम्स कराऊंगी और फिर क्वेश्चन फिल करवाऊंगी। तो यहाँ पे आज थ्योरम नंबर 9 हमें करना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम नंबर 8 करा दिया था मैंने। और जो थ्योरम नंबर 9 है, थ्योरम नंबर 8 का ही कन्वर्स है, मतलब उल्टा है, उसी के उल्टा है ये। जैसे 8 में कह रहा था कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, यहाँ पे कह रहा था। तो यहाँ पे आपको दे रखा था क्या, कि आपके पास एक रेक्टेंगल है ABCD और इसके आपको प्रूफ करना था कि डायगोनल इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे आपको इफ़ द टू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पे कह रहा है कि अगर डायगोनल एक पैरेललोग्राम है जिसका दोनों डायगोनल इक्वल है, तो आप प्रूफ कीजिए कि जो पैरेललोग्राम है ABCD ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। 8 का ये जस्ट उल्टा है। यहाँ पे आपको डायगोनल इक्वल दे रखा है और कह रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो ये बताओ कि ABCD जो पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख लिया है, टू प्रूव लिख लिया है और फिगर बना रखा है। तो मैंने आपको बताया है कि देखो, टू प्रूव में आपको कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब आपको क्या बनाना है, आपको करना है कि एंगल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो तो 90 होते हैं, आपको पता है। तो बस आपको यही प्रूफ करना है, क्योंकि आप ये वर्ड में तो नहीं बता सकते, तो आपको ऐसा प्रूफ करना है। आप ऐसा लिख लो, मैंने बता रखा है आपको। अच्छा, गिवन को कैसे बोला है निकालने के लिए, यहाँ दे रखा है आपको क्या, कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC इक्वल टू BD दे रखा है आपको, कि इसके डायगोनल इक्वल है। तो यहाँ पे आपको साथ ही साथ ये भी निकालना है कि ABCD आपका पैरेललोग्राम है। मैंने आपको समझा रखा है कैसे आपको निकालना है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम, इसका क्या मतलब, कि यहाँ दे रखा है आपको कि AB पैरेलल है किसके, DC के, एंड इक्वल भी है, AB इज इक्वल टू DC, है ना। इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्या। तो AD आपका पैरेलल है BC के और साथ ही में ये AD इक्वल है किसके, BC के। इतना सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो फिर इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, ये आपको पैरेललोग्राम से निकालना है इन्फॉर्मेशन इतना। चलो तो आप बनाते हैं प्रूफ में। तो फिर देखो, हमें दो ट्रायंगल यहाँ पे लेने होंगे जिसका बेस सेम होगा। तो आप कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल ले रही हूँ, ABC वाला ट्रायंगल, जिसमें बेस इसका क्या है, BC है। और एक ले रही हूँ DBC, जिसमें इसका भी बेस BC है। दोनों ट्रायंगल का बेस BC है, यानी सेम है। तो आप सेम बेस वाला ट्रायंगल ले लो। फिर आप यहाँ पे लिखो, इन ट्रायंगल, आप कोई सा भी ले सकते हो, ABC एंड ट्रायंगल DBC, इन दोनों ही ट्रायंगल में हमारे पास क्या गिवन है, BC इक्वल टू BC या CB, है ना। दोनों में ही BC है, कॉमन लिख लो। अब इसके बाद दे रखा है AB इज इक्वल्स टू BC, कैसे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना। मैंने आपको यहाँ पे समझा भी रखा है कि AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है गिवन में। ये अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला इसके इक्वल और ये वाला साइड इसके इक्वल। तो AC इक्वल टू BD डाल दीजिए। ये दोनों डायगोनल हैं, आपको इक्वल दे रखे हैं, डायगोनल है, ये आपको गिवन है, गिवन दोनों ही इक्वल हैं, डायगोनल इसके AC BD के इक्वल है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में आते हैं। सो इसीलिए देखो, यहाँ पे 3 कंडीशन आपको चाहिए थे, तीनों के तीनों आपको मिल गए। तो इसीलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DBC के। कौन से प्रॉपर्टी से, साइड, ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में साइड साइड एंड ये वाला साइड, साइड 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 प्रॉपर्टी, साइड 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 क्राइटेरिया। और फिर यहाँ से आपको दो एंगल मिलते हैं, एंगल ABC और यहाँ पे एंगल DCB, ठीक है। आपको यहाँ पे दो एंगल यहाँ पे मिलते हैं, कैसे। तो देखो, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में, एक इस वाले ट्रायंगल में आपको दो एंगल मिलते हैं इक्वल। तो इन दोनों को बोल दो, ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, बाई CPCT। CPCT से आपको दो एंगल यहाँ पे मिलते हैं कि इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से आप आगे बढ़िए कि लेकिन आप जानते हो कि जो आपका AB है वो पैरेलल था DC के, एंड यहाँ पे जो BC है इज और ट्रांसवर्सल।
देखो ए बी पैरेलल है डीसी का और बीसी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अब जब आप ऐड करोगे तो 180 होता है ना को इंटीरियर। ये देखो कोई सा भी पैरेलल है और ये अगर उसका ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों ही अंदर वाले एंगल उसको को इंटीरियर एंगल कहते हैं। दोनों के सम को हम लोग बोलते हैं कि वो इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल है किसके 180 के। तो यहाँ बोलो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 180। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल कहते हैं इसे, को इंटीरियर एंगल मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ को इंटीरियर एंगल। अब आप देखो यहाँ से, यहाँ पे अभी आपने निकाला था कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं। ए बी सी किसके इक्वल है, डी सी बी के इक्वल है। तो यहाँ पे आप डालोगे ए बी सी डी सी बी के इक्वल है, तो डी सी बी का नाम हम लोग चेंज करके ए बी सी रख सकते हैं ना, ए बी सी रख दो और यहाँ पे 180 कर लो तो 2 एंगल ए बी सी, क्योंकि दोनों इक्वल है। आप दोनों में से किसी का नाम चेंज कर सकते हो, इन दोनों में से किसी का चेंज कर सकते हो। 180 एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 180 अपॉन 2 करोगे तो 90 डिग्री आ गया। और देखो और ए बी सी किसके इक्वल था, ए बी सी इक्वल था डी सी बी के, यानी डी सी बी का भी वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये दोनों एंगल 90 आ गए। अब तो आप जानते हो कि इनके ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, आप बहुत ही ईजी आप समझ पाओगे। फ्रॉम 1 यहाँ पे रीज़न डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे डालना एंगल बी या ए बी सी का, यही ना नाम है एंगल बी, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए डी सी के। ये भी 90 डिग्री। ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। फिर यहाँ डालना क्या, एंगल डी सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ए डी के इक्वल हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री की हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम रीज़न डालना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब आपके पास सारे के सारे जितने एंगल थे फिगर में, इस वाले में सब 90 हो गए। तो क्या हो जाता है यहाँ पे कि जब आपके पास ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हुज एंगल्स आर इक्वल, आपका एक भी एंगल अगर 90 के इक्वल हो गया ना, वन ऑफ बिला यहाँ पे आप लगा सकते हैं, वन ऑफ हुज एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। इसीलिए ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, हैज प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है सभी का। अगर आपको कोई भी थ्योरम में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।